शैतान मूवी जो कि गुजराती मूवी का रीमेक है, जहां मैं आज इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि जितना इस मूवी को प्यार मिल रहा है पब्लिक की तरफ से और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है एक्टर ने, लिटरली ये डिजर्व करती है। जहां स्टोरी की अगर बात करें तो स्टार्ट होती है अजय देवगन की फैमिली से, जिसका नाम कबीर है इस मूवी में, जहां इसकी बीवी, एक बेटी और एक बेटा भी होता है जो हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं जब तक इनकी जिंदगी में इस मूवी का विलन नहीं आता, आई मीन शैतान नहीं आता। तो स्टार्ट में हमें पता चलता है कि कबीर की बेटी यानी जानवी अपने दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप पर जाना चाहती है, बट कबीर और इसकी बीवी ज्योति जानवी को वहां जाने से मना करते हैं। लेकिन चूंकि कबीर ने अपने बच्चों को फ्रीडम दी होती है, जिसकी वजह से वो लोग जानवी के ट्रिप जाने पर मान जाते हैं। लेकिन उससे पहले वो अपने फार्म हाउस जाने का फैसला करते हैं पूरी फैमिली के साथ। और रास्ते में जब वो एक ढाबे पे खाना खाने रुकते हैं तो वहां पर एंट्री होती है इस मूवी के विलन यानी आर माधवन की, जिसका नाम वनराज होता है, जो ढाबे पर कबीर के इंसिस्ट करने पर इनके साथ बैठ जाता है और जानवी को एक लड्डू खिला देता है जिसमें ब्लैक मैजिक यानी काला जादू किया होता है, जिसको खाने के बाद जानवी पूरी तरह उसके वश में होती है। और कबीर और उसकी फैमिली वहां से फार्म हाउस निकल जाते हैं, जहां जाने के बाद जानवी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है और वो लोग स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हैं। लेकिन जब ज्योति फार्म हाउस की विंडो से बाहर देखती है तो वनराज वहीं गेट के बाहर खड़ा होता है, जिसको जानवी घर के अंदर ले आती है, जहां वो कबीर से कहता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है, 15-20 मिनट में चार्ज करके चला जाऊंगा और उस चाय का बदला भी पूरा हो जाएगा जो उसने ढाबे पर उनको पिलाई थी। कबीर उसको वहां बैठने का बोलता है, जिसके बाद जानवी उसको अपनी सारी पर्सनल बातें बता देती है। वहीं जब कबीर वनराज को वहां से जाने का बोलता है तो वो नहीं जाता और जानवी को कहता है कि अपने बाप को रोको, जिसके कहने पर वो वही करती है जो उसको बोलता है। लेकिन कबीर और ज्योति को समझ नहीं आती कि आखिर जानवी क्यों इसके ऑर्डर फॉलो कर रही है, जिनके पूछने पर वनराज उनको बताता है कि उसने जानवी पर वशीकरण किया है, यानी काला जादू, जिसको दिखाने के लिए वनराज जानवी से जो भी बोलता है वो वैसा ही करती है। उसके कहने पर चाय पत्ती खा लेती है, अपने बाप को चाटा मार देती है, वन डांस भी करती है। ये देखकर कबीर जब उसको पूछता है कि उसने वशीकरण क्यों किया तो वो उसको बताता है कि वो जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता है उनकी परमिशन के साथ। ये सुनकर कबीर को गुस्सा आता है और वो उसको मारने लगता है। वही वनराज जानवी को अपने भाई का सर फाड़ने को बोलता है और वो वैसा ही करती है, अपने भाई का सर फाड़ देती है। इसके बाद वनराज उनको बोलता है कि अगर उन्होंने परमिशन ना दी तो ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि आज की रात वनराज के लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन कबीर उसको बहुत सारे पैसे और एक घर ऑफर करता है, जिसको लेने के बाद वो बाहर जाकर सब चीजें जला देता है और कबीर से कहता है कि पैसों से मुझे नहीं खरीदा जा सकता। और वापस घर में आने के बाद सोफे पर सो जाता है, जानवी को इंस्ट्रक्शन देके कि अगर कोई भी ऊपर से नीचे आए तो वो चाकू मार दे। जहाँ कबीर और उसकी बीवी के घर में जाने के बाद उसको एक अपने बेटे का खिलौना मिलता है, जो एक्चुअली छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर होता है। जिसके बाद जब वो नीचे आते हैं तो उनके दरमियान आर्ग्यूमेंट होती है। इसी दौरान कबीर सबसे पहले अपनी बेटी जानवी को बांध देता है और ज्योति वनराज पर हमला करती है। और जैसे ही कबीर वनराज को मारने वाला होता है कि वनराज जानवी को हंसने का ऑर्डर देता है जब तक वो मर ना जाए, जिसको हंसता देखकर कबीर उसको छोड़ देता है। और वहीं वनराज उनसे बोलता है कि अगर वो जानवी को उसके साथ जाने दे तो वो उसको पूरी तरह फ्री कर देगा जादू से और ये अपनी जिंदगी पूरी तरह खुशी खुशी जी सकती है। जिसको सुनने के बाद कबीर उन सब बातों को उस डिवाइस में रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन चूंकि कबीर और उसकी बीवी उसको मारते हैं तो वो जानवी से उसके भाई को मारने का कहता है, जिसके बाद वो किसी भी तरह उसको ढूंढकर छत से नीचे फेंक देती है। लेकिन कबीर अपने बेटे को नहीं पकड़ पाता, जिसको मरता देखकर कबीर वनराज को परमिशन देता है जानवी को ले जाने की और वो उसे लेकर चला जाता है। वहीं कबीर अपनी बीवी को कार में बिठाकर हॉस्पिटल जाने का बोलता है और वो अपने वॉचमैन की बाइक और मोबाइल लेकर वनराज को ट्रैक करता है। एक्चुअली जब वनराज और ज्योति की आर्ग्यूमेंट होती है तो कबीर वनराज के मोबाइल से अपने वॉचमैन को उसकी लाइव लोकेशन सेंड करता है, जिसकी मदद से वो वहीं पहुंच जाता है जहां उसने अपना अड्डा बनाया होता है। लेकिन वहां पर वनराज ने जानवी की तरह बहुत सी लड़कियों को अपने वश में किया होता है, जिनकी वो उस रात बलि देना चाहता है ताकि वो और भी ताकतवर बन सके। लेकिन कबीर जब वहां पर पहुंचता है तो वनराज उन लड़कियों से उसको ऊपर लाने का बोलता है और उस लाल गुड़िया को आग में फेंकने ही वाला होता है कि कबीर उस पर हमला करके उसकी जुबान काट देता है। जिसके बाद वो कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन उसने उन लड़कियों को इंस्ट्रक्शन दी होती है कि अगर कोई भी उसको मारने की कोशिश करे तो उसको मार कर टुकड़े टुकड़े कर दें। जहां वो सब लड़कियां कबीर पर हमला करती हैं, लेकिन जो रिकॉर्डिंग कबीर ने डिवाइस में रिकॉर्ड की होती है वो उन सब लड़कियों को सुना देता है। जिसके बाद वो सब नॉर्मल लाइफ में आ जाती हैं और कबीर वनराज को कैद कर लेता है और उस खंडर में बेड़ियों में बंधा उसको वहीं छोड़ देता है। तो ये थी शैतान की कंप्लीट स्टोरी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और बगल में ही सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। इसी के साथ सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।